Good evening students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to solve a question that has been asked in the 2021 UPSC CSAT exam. ये बेसिकली एक मिसलेनियस क्वेश्चन है लेकिन नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर्स की कैलकुलेशन पर बेस्ड है. इस क्वेश्चन में हम मतलब समझेंगे कि एग्जामिनर ने स्टेटमेंट किस तरह से फॉर्मुलेट की है और उस स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मतलब क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. एग्जामिनर कह रहा है फ्रॉम जनवरी 1 2021 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m. एग्जामिनर कह रहे हैं कि 2021 के पहले दिन से पेट्रोल का प्राइस जो है वो वेरी कर रहा है विद द एवरी पासिंग डे और वेरिएशन क्या है 80 प्लस 0.1 m के 80 तो फिक्स है लेकिन 0.1 m वेयर m इज द नंबर ऑफ द डे ऑफ द ईयर. इस तरह से वेरी कर रहे हैं वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100 मतलब 100 डेज तक m की वैल्यू 1 से 100 तक पुट करते जाएंगे और हमारे पेट्रोल का प्राइस आता जाएगा एंड 100 के बाद देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट. 100 के बाद एग्जामिनर इज सेइंग दैट कि आपका पेट्रोल का प्राइस जो 100th डे को हो जाएगा विद दिस वेरिएशन वो फिक्स हो जाएगा एंड आफ्टर 100 डेज इट विल रिमेन कांस्टेंट. ये थी पेट्रोल की बात. एग्जामिनर आगे कह रहा है ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे ऑफ द 2021 ईयर इज 69.01 n. तो एग्जामिनर कह रहा है कि डीजल के केस में डीजल का प्राइस भी विद एवरी पासिंग डे वेरी कर रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है 69 प्लस 0.15 n के 69 तो कांस्टेंट है उसमें 0.15 n n इज द नंबर ऑफ डे ऑफ द ईयर. इसके हिसाब से वेरी करता जा रहा है और डीजल के केस में 100 डेज वाली कोई कंडीशन नहीं है. जो पेट्रोल के केस में 100 डेज वाली आपने कंडीशन पड़ी है कि 100 डेज तक तो ये वेरिएशन रहेगी और 100th डे वाला प्राइस आपका आगे कंटिन्यू रहेगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन डीजल के केस में थ्रू आउट द ईयर वो वेरिएशन चलती जाएगी. तो एग्जामिनर कह रहा है कि इस तरह से ऑन विच डेट इन द ईयर आर द प्राइसेस ऑफ दीज टू फ्यूल्स बी इक्वल. वो कह रहा है कि फिर इस हिसाब से किस डे को पूरे ईयर का डे मतलब हमें 4 ऑप्शंस में डेज दिए गए मई मंथ के 4 डेज हैं. एग्जामिनर कह रहा है कि किस डे को आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेम हो जाएंगे. तो हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो जिस तरह से समझा है उसमें सबसे एक चीज जो पिक करनी है इंटरेस्टिंग चीज जो पिक करनी है जिससे कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेना है दैट इज द कंडीशन ऑफ 100th डे. पेट्रोल के केस में एग्जामिनर 100th डे कह रहा है कि यहां तक वेरिएशन रहेगी इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. तो हम 100 डेज का प्राइस निकाल लेते हैं कि 100 डेज में आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे. आफ्टर 100 डेज पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा 80 प्लस 0.1 m. आपका पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा 80 प्लस 0.1 m वेयर m इज 100th डे की बात हो रही है तो m की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो 0.1 इंटू 100 विल बी 10 तो 80 प्लस 10 विल बी 90. तो आपका 100 डेज के बाद पेट्रोल का प्राइस विल बी 90 और डीजल का प्राइस क्या हो जाएगा. डीजल के प्राइस की वेरिएशन है 69 प्लस 0.15 n तो 0.15 इंटू n यहां भी 100 पुट किया जाएगा क्योंकि हम 100 डेज के बाद देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे. तो डीजल के केस में भी n की वैल्यू 100 पुट की तो 0.15 इंटू 100 विल बी 15 69 प्लस 15 विल बी 84. तो 100 डेज के बाद क्लियर है कि पेट्रोल का प्राइस 90 हो जाएगा डीजल का प्राइस 84 हो जाएगा. और क्वेश्चन की कंडीशन के साथ चलें तो पेट्रोल का प्राइस जो 100 डेज तक वेरी कर रहा है फिर उसके बाद वेरी नहीं करेगा कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि फिर वो 90 ही रहेगा. हर अगले दिन उसने 90 ही रहना है. इट विल गो कांस्टेंट. डीजल के केस में प्राइस की वेरिएशन कंटिन्यू रहेगी प्राइस वेरी करता जाएगा. प्राइस किस तरह से वेरी कर रहा है 69 प्लस 0.15 n. n की वैल्यू जैसे ही एक बढ़ेगी नेक्स्ट डे से n की वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो n की वैल्यू एक बढ़ने से 0.15 प्राइस बढ़ जाएगा. 0.15 का कोई भी मल्टीपल है तो अगले दिन उससे अगला मल्टीपल आ जाएगा ना तो 0.15 बढ़ जाएगा. तो डीजल का प्राइस आपने हर बार 0.15 के इंक्रीज के साथ देखना है. एग्जामिनर कह रहा है कि 100 डेज में तो आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने हो चुके हैं. पेट्रोल 90 जो कि इसके बाद 90 ही रहेगा. डीजल 84 है उसने 90 के इक्वल कब होना ये देखना है हमने. पेट्रोल तो 90 पे फिक्स हो गया डीजल 90 कब बनेगा उसके लिए हमें कितना इंक्रीज चाहिए 6 रुपए का इंक्रीज चाहिए. वो देखना कब होगा तो 6 रुपए का इंक्रीज. डीजल का हर एक दिन का इंक्रीज कितना है वो 0.15 n से क्लियर होगा कि हर एक दिन का 0.15 का इंक्रीज है. तो डीजल के केस में 15 पैसे का या फिर 0.15 रुपीज का इंक्रीज है हर एक दिन में
और हमने 6 रुपए का इंक्रीज देखना है, तो 0.15 से डिवाइड करेंगे। 0.15 से डिवाइड मतलब 15 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 1 रुपए का इंक्रीज है, हमने 6 रुपए का इंक्रीज करना है, तो इंटू 6 करके हमारे ओवरऑल डेज आ जाएंगे कि कितने दिन में 6 रुपए और बढ़ जाएगा। डीजल का प्राइस 6 रुपए और बढ़ने का मतलब पेट्रोल के इक्वल पहुंच जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कैलकुलेशन होगी बच्चे आपकी 5 के टेबल में 20/3, 3 भी कैंसिल हो गया 6 के साथ 2, तो 1 × 20 × 2 इज बेसिकली 40 डेज। तो इसका मतलब 40 डेज और लगेंगे और आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेम हो जाएगा। ये 40 डेज कब लग रहे हैं? आफ्टर 100 डेज। तो इट मींस आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस किस डे को सेम हो रहा है? 140th डे को। 140th डे को आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यह नहीं पूछा कि किस डे को आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेम हो रहा है, यानी कि आपने 140th नहीं आंसर करना, आपने मंथ और डेट के हिसाब से आंसर करना है कि 140th डे किस मंथ की कितनी डेट बन रही है, जबकि आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेम हो जाएंगे। तो बच्चे 140th डे पर पहुंचने के लिए जनवरी के 31 डेज लगेंगे, फेब क्योंकि ईयर 2021 यानी कि नॉन लीप ईयर की बात हो रही है तो फेब के 28 डेज लगेंगे, मार्च के 31 डेज लगेंगे। वैसे हमें ऑप्शंस से ही क्लियर हो रहा है कि मई मंथ में जाना है, चारों ऑप्शंस मई मंथ के 18, 19, 20, 21। मार्च के बाद अप्रैल के 30 डेज लगेंगे, तो अप्रैल तक पहुंच गए। कितने डेज बन गए बच्चे? सभी डेज जो 31, 28, अगेन 31, अगेन 30, ये सभी 30 के राउंड है, तो 30 को फिक्स कीजिए। 30 से एक्स्ट्रा देखिए कितना प्लस में है या कितना माइनस में है। जनवरी के पास एक एक्स्ट्रा, मार्च के पास एक एक्स्ट्रा, तो 2 एक्स्ट्रा, वही 2 फेब के पास कम है, तो बैलेंस हो गया 30, 30, 30 पे आ गए। अप्रैल ऑलरेडी 30 पे है, तो इन चारों का टोटल 30, 30, 30, 30 के हिसाब से 120 बन गया। इन चारों का टोटल 120 बन गया, तो 140 पर पहुंचने के लिए 20 दिन और आगे चाहिए, तो 20 दिन और जो होंगे वो होंगे मई के, तो आपका आंसर आ जाएगा 20th मई। तो आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस कब इक्वल होगा, कब सेम होगा? दैट वाज द 140th डे, और 140th डे जो है वो आपका 20th ऑफ मई बन रहा है। ये आपका 2021 यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन था। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ टीचर्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स इसे रीजनिंग का पार्ट मान के सॉल्व करवा रहे हैं, बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में किसी तरह की और कैलकुलेशन नहीं है, सारी की सारी रीजनिंग है। हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि जो 100 डेज वाली कंडीशन लगी, 100th डे का प्राइस देख लेते हैं क्या है, तो सीधा 100th डे का प्राइस देखा। 100th डे का प्राइस देखने के बाद पेट्रोल फिक्स हो जाएगा, 90 ही रहेगा, डीजल 84 तक तो पहुंच चुका है। इसके बाद 6 रुपए का और इंक्रीमेंट करना है डीजल के प्राइस में, क्योंकि पेट्रोल ने फिक्स रहना 90 पर। डीजल के जो 6 रुपए और चाहिए वो हमने देखे किस तरह से बढ़ रहे हैं, 15 पैसे पर डे बढ़ रहा है, तो 6 रुपए बढ़ेंगे 40 दिन में। तो पेट्रोल और डीजल कब इक्वल है? 100 वाज ऑलरेडी देयर, 40 और आ गए 140 डेज में। तो 140th डे कौन सा होगा? जब आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस विल बी सेम। वो 140th डे निकाला, जनवरी के 31, फेब के 28, इस तरह से मई में पहुंचे और 20th ऑफ मई आपका दिन आ गया जब आपका 140th डे बन रहा है और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेम हो जाएंगे। तो ये आज का क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह से हर हफ्ते, हर वीक आपके जो ये प्रैक्टिस सीरीज शाम को 5 बजे देख रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सीसेट के सारे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस किस तरह के आगे एक्सपेक्टेड हैं 2023 में, वो सीरीज आप लगातार देख रहे हैं। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।